चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। आज की प्रश्नावली के अंदर है अपना त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय आज हम देखेंगे और उससे जुड़े हुए सवाल भी देखेंगे। प्रश्नावली 8 है अपनी त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है इसमें समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जैसा आकृति दिखाई हुई है, कौन सी आकृति, ये वाली। इसमें ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं इसमें एक न्यून कोण है जो 90 डिग्री से कम है, कोण थीटा। थीटा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे लंबी भुजा होगी और इसको नाम दिया जाएगा कर्ण। ठीक है, उसके बाद आते हैं लंब। समकोण त्रिभुज में 3 अंग रहेंगे, कर्ण, लंब और आधार। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाएगा और थीटा के सामने जो भुजा रहेगी उसको कहा जाएगा आपका लंब। ठीक, लंब। उसके बाद जो शेष भुजेगी जो शेष भुजा रहेगी उसको कहा जाएगा आधार, यानी कि 90 डिग्री और थीटा के बीच में जो भुजा रहेगी उसको आप आधार मान सकते हो। कहा भी गया है कि आधार कर्ण और न्यून कोण के साथ वाली भुजा, यानी कि ये कर्ण और थीटा के साथ वाली भुजा क्या रहेगी, आधार रहेगी। तो कर्ण, लंब और आधार को आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि समकोण त्रिभुज है तो उस पर काम करेगी पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस का कथन था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उसी को यहाँ लिखा गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आगे के चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या कहा गया है कि अनुपात। तो इसको ये याद करने की एक ट्रिक है, क्या, कि लाल बटा का। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है, LAL, लाल बटा के ए। ठीक है, तो ये 3 अनुपात हो गए आपके। ठीक, देखिए अब इनसे अनुपात कैसे निकालेंगे। तो पहला वाला क्या आएगा आपका साइन। जो साइन थीटा है वो ल बटा के, और एल है आपका लंब के, किसको, कर्ण को प्रदर्शित करेगा, ए का मतलब आधार होगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, एल बटे के। ये देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा, तो आपका कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए बटा के। कोस थीटा ए बटा के, यानी कि आधार बटा कर्ण। लास्ट में जो रहेगा वो टेन थीटा। टेन थीटा हो जाएगा एल बटे ए, यानी कि लंब बटा आधार। उल्टा करेंगे इसका तो लंब टेन का हो जाएगा आपका कोट थीटा, कोस का हो जाएगा आपका सेक थीटा, और साइन का हो जाएगा कोसेक। साइन का रहेगा इधर ऊपर से नीचे, और नीचे वाले कोसेक, सेक और कोट का रहेगा ऊपर से नीचे, यानी कि कोसेक होगा आपका के बटे एल, कोसेक के बटे एल, सेक के अपॉन ए, और कोट हो जाएगा ए अपॉन 8। तो ये ट्रिक आपको एक बार में याद हो जाएगी, बस आपको समझना है कि लाल बटा कक्का, ऊपर का रेशियो साइन कोस टेन और नीचे कोट सेक कोसेक। ठीक, देखते हैं और क्या है अनुपात में।
इनका युग्मोत्तम त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में है कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। वही कोस क्या होता है, कोस थीटा होता है आपका 1/सेक थीटा। और टेन होता है आपका 1/कोट थीटा। ठीक है, आप इनको अल्टरनेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपका आता है टेन और कोट को क्या लिख सकते हो। तो टेन हो जाएगा आपका साइन बटा कोस और कोट हो जाएगा आपका कोस बटा साइन, विपरीत। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं कि विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात। तो विशेष में क्या है कि एक सारणी है, टेबल है, जिसमें आपको फिक्स मान दिए हुए 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री ये फिक्स रहेंगे। तो देखते हैं कि साइन 0 का मान। देखिए, टेबल को याद करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि टेबल कैसे बनानी है आपको। तो टेबल बनाएंगे अपन। साइन, कोस, टेन, एक और। ठीक है, ये आपका आ जाएगा साइन की, ये कोस, ये टेन। टेन का उल्टा चलेंगे अपन तो कोट, कोट के बाद सेक और कोसेक। ये आपके हिसाब से आप ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो देखते हैं मैं कैसे टेबल बनाता हूँ, वो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले 0, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री का, फिर 60 का और फिर 90 डिग्री का मान आएगा। ठीक, एक बार सिर्फ एक का मान याद रखना है आपको, किसका, साइन का। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। ठीक, उसके बाद साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 का मान आएगा 1/√2। एक मिनट, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा साइन का। देखिए, एक मान याद करना है साइन का, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2, 90 का 1। इसका मान याद हो गया। अब देखिए, इससे पूरी टेबल का मान कैसे बनाना। अब कोस को क्या करना है, उल्टा लिखना है। कहाँ से, इधर से। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखूँगा, 1। उसके बाद क्या लिखूँ, √3/2। अब देखो ये आ गया, उसके बाद क्या बचा, तो 1/√2, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बचा, 1/2, ये हो गया, क्या बचा, 0। ठीक, 2 हो गया, साइन का हो गया, कोस का हो गया।
10 क्या आएगा, अब इसको ऐसा का ऐसे लिख दो। कैसा कि ये पूरा क्या है, बटे में है। जैसे ये भी बटे में पूरा, ये भी पूरे बटे में। तो 0/1 क्या होगा, 0। ठीक, 1/2 के बी बटे √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 सोल्व करोगे तो 1/√3। देखो ये ऊपर के बटे, ये ऊपर के बटे, तो दोनों एक जैसी कट जाएंगे 1। इसके बाद इसको 1√3/2 का बटा 1/2, इसको सोल्व करोगे तो आपका सोल्व आएगा √3, 1/0, ये आएगा आपका अनंत। ठीक, देखिए जैसे अपनों ने साइन के बाद कोस का लिखा था, उसी प्रकार 10 का लिखा है तो कोट का लिखेंगे। कोट क्या हो जाएगा, 0 का मान इन्फिनिटी, फिर √3, इधर से चल रहे हैं अपन, फिर 1 का मान, फिर 1/√3 और 0। ठीक, अब देखिए सेक का क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा, तो 1/1 क्या जाएगा 1, और कोस इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या जाएगा 2/√3। ठीक, उसी प्रकार ये का उल्टा तो √2/1, तो 1 को बटे में वही संख्या आ जाएगी। उसके बाद 1/2 का उल्टा 2। ठीक, 1/0 अनंत। ठीक, अब कोस सेक क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा, यानी कि ये इन्फिनिटिव, इधर से 2√2 √3/2 और 1। देखिए आप इसको इस टेबल से मैच करिए। इसमें ये सही कर ले, ये जाएगा आपका 2/√3। ठीक, आगे बढ़े, ये आपको सारणी याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, तो 3 सर्वसमीकरण आपकी क्या, सबसे ज़्यादा काम आने वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में एक ही एंगल है तो इन दोनों का योग 1 होता है। उसके बाद आई कि 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आशा करता हूँ कि त्रिकोणमिति का परिचय आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन जो पिछले साल आए हैं। तो 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। 2023 में एक एक नंबर के जो 3 क्वेश्चन आए थे, 1 2 3, तीनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो अपनों ने अभी देखा है सर्वसमीका के अंदर, पहली सर्वसमीका है अपनी कि दोनों का स्क्वायर का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इसका पहला आ जाएगा आपका ए, ये वाला डी। उसके बाद दिया है उसने कि 10 कितना 90 माइनस ए, ये आइडेंटिटी इस साल किताब में नहीं दी है, पर आपको याद रखना है कि 90 माइनस ए, तो 10 का क्या हो जाएगा आपका कोट उल्टा। जैसे
युक्रोतानुपात देखा था अपनों ने, तो क्या आ जाएगा 10 का कोट। ठीक है, 90 और 227 पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। 10 का कोट हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा इसमें 1090 माइनस ए कोट ए। उसके बाद दिया है उसने कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका 9। क्यों से? तो देखिए मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये अपनी एक्सर समीकरण है जिसका मान कितना होता है 1, और ये बाहर के 9, तो 9 एकम 9। इस प्रकार आपके तीसरे का आंसर आ जाएगा 9। 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं अपन। तो आपका है 10 दिया हुआ है उसने, 10 ए बराबर 4/3, और 10 ए लाल बटा कक्का से क्या होता है लंब बटा आधार। तो आपको क्या निकालना है के। तो के क्या आ जाएगा आपका एल का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो एल 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, कितना 25, यानी कि के का मान आ जाएगा आपका 5। अब मेरे को क्या बताना है कि सेक और कोस। तो पहले कोस, यानी कि कोस क्या था सेकंड नंबर वाला, तो कोस था अपना कोस ए, क्या था ए बटे के। तो ए कितना है 3, और के निकाला अपनों ने 5, तो 3/5 यह जाएगा आपका कोस। कोस होता है और सेक होता है 1/कोस ए। तो 1 उल्टा कर दो 3/5, 3/5 बटे में है तो उल्टा हो जाएगा 5/3। यह हो जाएगा आपका सेक। ठीक है, इसी में अथवा वाला है एक और। अथवा वाला, तो अथवा में दिया है कि साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए साइन और कोस का अपने को सिर्फ 30, 0, 30, 45, 60 और 90 का मान पता है, 18 और 72 का तो पता नहीं है। तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो या कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो मैं साइन को ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस 72। ठीक है, अगर मैं 90 में से 72 घटाता हूँ तो कितने बचेंगे 18, यानी कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, देखिए अभी अपनों ने एक आइडेंटिटी दिखी थी कि साइन 90 माइनस ए हो तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं कोस ए, है ना। देखिए साइन है ये ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 72 डिग्री, और ये नीचे का कोस 72 डिग्री कैंसिल आउट, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1। चलिए ये थे 2023 में आए हुए क्वेश्चन। बढ़ते हैं 2022 की तरफ। तो 22 में 6 नंबर के एक मिलान वाले क्वेश्चन थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो मिलान वाले को क्वेश्चन को देखते हैं। अभी अपनों ने देखा जैसे कि सेक 90 माइनस थीटा सेक काई में कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, तो आपका ये वाला आंसर कहाँ जाएगा डी में। उसके बाद देखते हैं कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा आपका होता है 1/सेक थीटा सी वाला।
साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। ठीक है, उसके बाद कोस जीरो का मान, तो कोस जीरो का मान होता है आपका 1। अगला है कि टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है सेक। ठीक है, आइडेंटिटी है, समीकरण है। अगला लास्ट वाला 1/1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये होता है साइन, अंडर रूट हट जाएगा। इस प्रकार आपके मिलान वाले क्वेश्चन सही होते हैं। अब देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या था कि साइन ए आपको दे रखा है कि साइन ए कितना, साइन ए है 3/4। अगर सारणी को देखें अपन अपनी ट्रिक, तो ट्रिक थी लाल बटा का, यानी कि ये साइन था, साइन क्या था, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आधार। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, के है 4, तो 4 चौक 16, आधार है 9, 3 तारी 9 प्लस आधार का स्क्वायर, तो 16 में से 9 जाएंगे कितने, 7। ए स्क्वायर, तो आपका ए आ जाएगा, यानी कि आधार आ जाएगा अंडर रूट 7। के पता है, एल पता है, ए आधार पता हो गया आपको। तो अब क्या बताना है आपको, आपको बताना है कोस क्या, ए। तो कोस ए क्या होता है, सेकंड नंबर का अनुपात, यानी कि ए बटा के। ए आया है आपका अंडर रूट 7 और के है आपके पास 4। तो ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कोस ए प्राप्त हो गया। उसके बाद है टेन ए। टेन ए क्या होता है, एल बटा ए। तो एल है आपके पास 3 और आधार है अंडर रूट 7। तो ये दूसरा अनुपात भी आपको मिल जाएगा। दोनों अनुपात पूछे थे, दोनों आपका ज्ञात हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि एक समकोण त्रिभुज, अथवा वाला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, इसका बी समकोण है, ये ए है, टेन ए, टेन ए 1 डिग्री है, यानी कि ए का मान कितना हुआ आपका 45। ये 90 हो गया, ये ए, ये सी, तो ए कितना 45, तो शेष सी बचा हुआ, तो 180 में से 90 माइनस 45, यानी कि ये भी बचेगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है क्या, ए का मान अपने को पता चल गया, आपको पूछा गया सिद्ध करना है कि साइन ए कोस ए बराबर 1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। क्या है लेफ्ट हैंड साइड की, 2 साइन ए कोस ए, और साइन एक कोण ए का मान अपने को पता है कितना, 45 डिग्री। तो साइन 45 कोस 45, 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2, और कोस 45 का मान सारणी से भी 1/√2। तो 2 एकम 2 2 एकम 2, √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 गया 1, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। इस प्रकार आप इसको
सिद्ध कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 2021 का पेपर। तो पेपर 2021 में मिलान वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना होता है 0, तो ये मिल जाएगा आपके डी से। टेन 60 डिग्री कितना होता है, टेन 30 होता है 1/√3, इसका उल्टा यानी कि √3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पहली शुरू से मिला थी अपनी, जिसका मान होता है 1। ठीक, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान था 1/√2। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा शुरू से मिला नंबर 3। ये थे आपके मिलान वाले क्वेश्चन 2021 के। इसके बाद देखते हैं आपके जो 2 नंबर में क्वेश्चन आया था वो कि मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन 60 गुणा कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 गुणा कोस 60 डिग्री, तो इनके मान रख दीजिए। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। उसके बाद गुणा कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री यानी कि 1/√2 गुणा कोस 60 का मान 1/√2। सोल्व करेंगे तो √3 गुणा √3 3, 2 गुणी 2 4 प्लस 1 गुणा 1 √2 गुणा √2 2, लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे। लघुत्तम आया 4, 3 ऐसे कैसे ही 2 गुणे 2 यानी कि 4, तो 7/4। तो ऊपर वाले का मान कितना आएगा 7/4। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखता हूँ जो अपन 2023 वाले पेपर में हल कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन यही था कि 10A 4/3 है, तो ये देखिए 10A 4/3 है। सेक और कोसेक का मान पूछा है। सेक आप कोसेक का मान बता दीजिए और साइन का मान ज्ञात कर लीजिए। कैसे, तो देखिए 10A क्या है, लाल बटा कक्का यानी कि लंब और आधार है। तो आप सर्वप्रथम के ज्ञात कीजिए, तो के आ जाएगा आपका कि लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, तो आपका के का मान आ जाएगा 5। साइन का पूछा है यानी कि L/K, तो साइन L/K, L कितना है 4, K 5, तो ये साइन का आ जाएगा। कोस का कोस A बराबर आ जाएगा आधार बटा कर्ण यानी कि A/K। आधार है आपका 3 और K है 5, तो ये कोस का आ जाएगा आपका। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा।